नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय समास लेकर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समास किसे कहते हैं। समसनम समासः, समसनम यानी संक्षिप्त रूप बनाने को, छोटा रूप बनाने को ही समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे ही समास कहते हैं। जैसे सर्पात भीतः यानी सांप से डरा हुआ, इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे सर्प भीतः, तो ये समास है। ये क्या है? ये है समास विग्रह, ये समस्त पद। ये समास विग्रह और समस्त पद क्या होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले समस्त पद, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप होने से बने छोटे रूप को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है। अर्थात जो छोटा रूप बनता है उसे ही समास कहते हैं और उसी को समस्त पद कहते हैं, उसे ही सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद यानी जो समास होकर बना हुआ शब्द है उसे दोबारा अलग अलग करके विभक्ति सहित लिखने को समास विग्रह कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। हरित्रातः, ये समस्त पद है, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या कहेंगे? समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? हरिणात्रातः, हरि के द्वारा, विष्णु के द्वारा रक्षित यानी रक्षा किया गया। हरित्रातः ये समस्त पद है, तो इसमें दो शब्द हैं, एक हरि और एक त्रातः। तो जो पहला शब्द है हरि, इसे प्रथम पद, पहला पद या पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा जो है शब्द त्रातः, ये दूसरा पद या उत्तर पद कहलाता है। ध्यान रहे, जब मैं कहूं कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये पहला पद, इसे ही पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद है उसे उत्तर पद कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। समास के चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास के दो भेद और होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। इस प्रकार समास के कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी पहला शब्द जो होता है उसका अर्थ प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। समास होने पर दोनों पदों से मिलकर बना शब्द यानी दोनों शब्द जब मिल जाते हैं तो मिला हुआ जो शब्द है वो भी अव्यय बन जाता है। और एक ही शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति कहते हैं बार बार आना, अगर एक शब्द बार बार आए तो भी वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। आइए अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखते हैं। अव्ययी भाव समास में जो पहला शब्द है वो अव्यय होता है, तो वो पहला शब्द कौन कौन सा हो सकता है? पहला है अनु। अनु शब्द यदि है पहला तो उसका एक अर्थ तो होता है पश्चात यानी पीछे। तो इसका विग्रह कैसे करें? आइए, जैसे अनुरामम, रामम यानी राम के, अनु यानी पश्चात, पश्चात यानी पीछे, तो इसका विग्रह करेंगे रामस्य पश्चात। यानी जो दूसरा शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति बनानी है, तो राम का क्या बनेगा? रामस्य, और अनु का अर्थ क्या है? पश्चात, तो विग्रह बनेगा रामस्य पश्चात। अनु विष्णु, तो विष्णु में षष्ठी, विष्णोः पश्चात। अनु गिरम, गिरी यानी पर्वत के पीछे, तो गिरेः पश्चात। अनु गवम, गाय के पीछे, गोः पश्चात। अनुरथम, रथ के पीछे, रथस्य पश्चात। अनु शब्द का दूसरा अर्थ होता है योग्य। इसे कैसे पहचाने? आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे अनुरूपम, अब इसे हम रूप के पीछे ऐसा नहीं लिख सकते, तो क्या कहेंगे? रूप के योग्य, क्योंकि यहां देखिए रथ के पीछे हो सकता है, विष्णु के पीछे, पर्वत के पीछे, ये तो सही है यहाँ जो ऊपर दिए हैं, लेकिन ये जो उदाहरण है रूप के पीछे नहीं बनेगा, रूप के योग्य। तो जो अनु शब्द है इसका यहाँ क्या अर्थ है? योग्यम, तो रूपस्य योग्यम। दूसरा है अनुगुणम, गुण के योग्य, गुणस्य योग्यम। अगला उपसर्ग है उप, जिसका अर्थ होता है समीप यानी पास। जैसे उपगंगम, तो गंगम यानी गंगा और उप यानी समीप, पास, तो गंगा के पास,
तो गंगा शब्द में षष्ठी विभक्ति करेंगे गंगायाः, और उप का अर्थ है समीप, तो विग्रह बनेगा गंगायाः समीपम। उपनदम, नदी के पास, तो बनेगा नद्याः समीपम। उपनगरम, नगर के पास, तो विग्रह होगा नगरस्य समीपम। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। उपगु यानी गोह समीपम, गाय के पास। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपम, गांव के पास। अगला उपसर्ग है निर, जिसका अर्थ होता है अभाव यानी कमी, रहित। उदाहरण देखते हैं, निर्मक्षिकम, मक्षिका यानी मक्खी, और निर यानी अभाव, जहां मक्खियों का अभाव हो। मक्षिका शब्द में षष्ठी विभक्ति बनानी है और निर का अर्थ लिखना है अभाव, तो विग्रह बनेगा मक्षिकाणाम अभावः। निर्विघ्नम, विघ्नों का अभाव, मुसीबतों का अभाव यानी कमी, तो विग्रह होगा विघ्नानाम अभावः। निर्विकारम, विकारस्य अभावः। निर्मलम, मलस्य अभावः। मल यानी गंदगी और अभाव यानी न होना, तो जहां गंदगी न हो, स्वच्छ हो, तो उसे हम कहेंगे निर्मलम। इसी तरह से निर्जनम, जनानाम अभावः, जहां कोई न हो। अगला उपसर्ग है यथा, जिसका अर्थ है अनतिक्रम्य यानी अतिक्रमण न होना। अतिक्रमण कहते हैं अपनी सीमाओं से बाहर जाना, और अगर सीमाओं से बाहर न जाएंगे तो वो कहलाएगा अनतिक्रमण। तो जहां यथा शब्द हो वहां हम लिखेंगे अनतिक्रम्य। उदाहरण देखते हैं, यथाशक्तिम, शक्ति के अनुसार यानी शक्ति का अतिक्रमण न करके। यहां यथा का अर्थ लिखेंगे अनतिक्रम्य बस, और शक्ति में अपने आप यहां द्वितीया है, तो बनेगा शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण न करके यानी शक्ति के अनुसार। यथा बलम, तो बलम अनतिक्रम्य। अगला उपसर्ग है प्रति, जिसका अर्थ है वीप्सा यानी आवृत्ति। उदाहरण देखते हैं, प्रतिगृहम, तो प्रति उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। विग्रह कैसे करें? जो दूसरा शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसकी आवृत्ति होगी, बनेगा गृहम गृहम प्रति। प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति। अगला उपसर्ग है स, यानी सह अर्थात साथ यानी सहित अर्थ में। उदाहरण देखिए, समलम, तो यहां सह शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति होती है, तो मल शब्द जो है इसमें तृतीया विभक्ति करेंगे, मलेन सहितम। मल सहित यानी जहां गंदगी हो उसे क्या कहेंगे? समलम। इसी तरह से सचक्रम, चक्रेण सहितम। हम सहितम के स्थान पर युगपत भी लिख सकते हैं, जैसे सहर्षम, हर्षेण युगपत। तो विद्यार्थी दोनों ही शब्दों का ध्यान रखें। अगला समास है तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद वो प्रधान हो, अर्थात उस पद का अर्थ प्रधान हो यानी मुख्य हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद बनने के बाद अंतिम शब्द का जो लिंग होता है वही उस समस्त पद का लिंग होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, ये दो प्रकार का होता है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण किसे कहते हैं? इसमें दोनों पदों में यानी विग्रह जब दिया हुआ होता है उन दोनों शब्दों में अलग अलग विभक्ति होती है, और समानाधिकरण में दोनों शब्दों में समान विभक्ति होती है यानी एक ही विभक्ति होती है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, व्यधिकरण, समानाधिकरण। व्यधिकरण में क्या है? दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति, और समानाधिकरण में दोनों पदों में एक ही विभक्ति। तो ये जो व्यधिकरण है इसे हम विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। इसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होता है। समानाधिकरण जो है ये दो प्रकार का है, कर्मधारय और द्विगु। आज हम ये जो विभक्ति तत्पुरुष है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। विभक्ति तत्पुरुष में पहला है द्वितीय तत्पुरुष, यानी जो विभक्ति है उसी के अनुसार इसका नाम दिया हुआ है। इसमें क्या होता है? जो पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, पूर्व पद होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, और जब दोनों शब्द मिलते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। कौन से पद की? पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे शरणागतः,
शरणम आगतः, शरण को आया हुआ, शरण में आया हुआ। जो पहला पद है शरणम, इसमें जो ये द्वितीय विभक्ति है, इसका लोप हो गया और दोनों शब्द मिलके बना शरणागतः। इसी तरह से सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त। कूप पतितः, कूपम पतितः, कुएं में पतित गिरा हुआ। सुखापन्नः, सुख को आपन्न यानी सुख को प्राप्त। इसी तरह से ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। अगला है तृतीया तत्पुरुष। इसमें पहले पद में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे विद्याहीनः, विद्याहीनः, विद्या से हीन। तो जो विद्या में तृतीया विभक्ति है, इसका लोप होकर समस्त पद बनेगा विद्याहीनः। सर्प दष्टः, सर्पेण दष्टः, सर्प के द्वारा दंश किया हुआ, डसा गया। अगला है व्यास कृतम, व्यासेन कृतम, व्यास मुनि के द्वारा रचित। धर्म रक्षितः, धर्मेण रक्षितः। नख भिन्नः, नखैः भिन्नः, ये नख शब्द में तृतीया बहुवचन किया है, नाखूनों से भिन्न यानी छिन्न भिन्न किया हुआ। अगला भेद है चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें पहला पद जो होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। दानाय, दान में जो विभक्ति है उसका लोप होगा, केवल बचेगा दान और पात्रम जुड़ने से बनेगा दान पात्रम। इसी तरह भूत बलि ही, भूताय बलि ही, भूत के लिए बलि। यहां यदि बहुवचन लिखें तो बनेगा भूतेभ्यः बलि ही। अगला है स्नानार्थम, स्नानाय इदम, ये स्नान के लिए है, स्नान करने के लिए। इसी तरह से तदर्थम, तस्मै इदम, उसके लिए। यूप दारू, यूपाय दारू, दारू यानी लकड़ी। अगला भेद है पंचमी तत्पुरुष। इसमें पहले पद में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे चोरात भयम, चोर से भय। तो चोर शब्द में जो विभक्ति है वो हट जाएगी और भयम जुड़ने से बनेगा चोर भयम। इसी तरह से सिंह भीतः, सिंघात भीतः, जो पंचमी विभक्ति है सिंह में वो हटेगी, लोप होगा और मिलकर बनेगा सिंह भीतः। ध्यान रहे जिससे भय हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो विग्रह करते समय ये ध्यान रखना है। जहां भय, भीतः, विभेति इस तरह से कोई शब्द आए तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। अगला है वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। अगला है रोग मुक्तः, रोग से मुक्त, रोगात मुक्तः। पथ भ्रष्टः, पथः भ्रष्टः, पथः ये पंचमी विभक्ति है। मार्ग शब्द होता तो बनता मार्गात और भ्रष्टः यानी भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हुआ, अलग हुआ। अगला भेद है षष्ठी तत्पुरुष। इसमें पहला जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। तो राज्ञः ये राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति है, वो हट जाएगा, बनेगा राजपुरुषः। नरपति ही, नराणाम पति ही, नराणाम ये षष्ठी बहुवचन, तो मिलकर बनेगा नरपति ही। देव भाषा, देवानाम भाषा, देवताओं की भाषा। नदी तटम, नद्याः तटम, नदी का किनारा। विद्वत सभा, विदुषाम सभा, विद्वानों की सभा। गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगा का जल। इसका अंतिम भेद है सप्तमी तत्पुरुष। पहले पद में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी, और उसका लोप हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। कर्मणि कुशलः, कर्म में कुशल यानी कार्य करने में कुशल। कर्म शब्द की विभक्ति हटेगी, केवल कर्म बचेगा और कुशलः साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा कर्म कुशलः। जल मग्नः, जले मग्नः, जल में मग्न। अक्ष शौंडः, अक्षेषु शौंडः, जुए में चतुर। शास्त्र प्रवीणः, शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र इत्यादि में कुशल, दक्ष। वाक पटुः, वाची, वाक शब्द में सप्तमी विभक्ति में बनेगा वाची, और पटुः यानी कुशल, चतुर। वाणी में यानी बोलने में चतुर, क्या कहलाएगा? वाक पटुः। दान वीरः, दाने वीरः, दान करने में वीर। अगला समास है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास में दोनों पद यानी पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी उनका अर्थ प्रधान होता है। कई बार दो से अधिक शब्द जब होते हैं तो सभी पद यानी उन सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है। चाहे दो शब्द हो या तीन हो या चार हो, जितने भी शब्द होते हैं उनका अर्थ प्रधान होता है। विग्रह करते समय जितने भी शब्द दिए हैं उन सब में च लगाते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। आइए अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का अलग अलग अर्थ निकलता है, दोनों का अर्थ मुख्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। समस्त पद बनाने पर द्विवचन बन जाता है। जब दोनों शब्द जुड़ेंगे तो मिलकर जो शब्द बनेगा उसमें द्विवचन हमें करना पड़ेगा। अगर शब्द ज्यादा हों, तीन या उससे अधिक हों, तो समस्त पद बहुवचन बन जाता है। समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। कैसे? कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राम कृष्णऊ, राम और कृष्ण, तो विग्रह कैसे करेंगे? रामः च कृष्णः च, यानी हर शब्द के बाद क्या लगाना है? च लगाना है। राम और कृष्ण दोनों पुल्लिंग हैं, मिल करके एक बना राम कृष्णऊ, द्विवचन करना है क्योंकि ये दो शब्द हैं। अगला है सीता रामऊ, सीता च रामः च। अब अंतिम शब्द कौन है? राम, तो इस शब्द का लिंग क्या हुआ? पुल्लिंग, और द्विवचन में बना सीता रामऊ। इसी तरह से धर्मार्थ काम मोक्षाः, चार शब्द हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अलग अलग लिखेंगे विग्रह में। धर्मः च संधि करके लिखें तो धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च। दो से ज्यादा हैं तो बहुवचन बनाएंगे। क्या बनेगा? धर्मार्थ काम मोक्षाः। इसी तरह से पुण्य पापे, पुण्यम च पापम च, तो पापम ये नपुंसक लिंग है तो द्विवचन में बनेगा पापे। इसी तरह से पुत्र कन्ये, पुत्रः च कन्या च, दोनों मिलकर बना पुत्र कन्या, लेकिन कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, द्विवचन में क्या बनेगा? कन्ये, तो समस्त पद बना पुत्र कन्ये। अगला है जाया पति, जाया च यानी पत्नी और पति ही च, तो दोनों मिलकर बनेगा जाया पति। अब ये पुल्लिंग शब्द है पति, तो इसी के अनुसार इसका द्विवचन बनेगा। पति शब्द में द्विवचन होता है पति, तो जाया पति। इसी तरह से दंपति बनता है। अगला है हरि हरऊ, हरि ही च हरह च, हरि यानी विष्णु, हरह यानी शिव, दोनों मिलकर बना हरि हरऊ। अगला भेद है समाहार द्वंद्व। जब एक ही प्रकार के अनेक शब्द मिलकर समूह का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद यानी समास होकर जो शब्द बनेगा वो एक वचन होगा और नपुंसक लिंग में ही रहेगा। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे गो व्याघ्रम, गो यानी गाय, व्याघ्र यानी बाघ, गोश्च व्याघ्रश्च तयोः समाहारः, गाय और बाघ का समूह तो बनेगा गो व्याघ्रम। देखिए एक वचन नपुंसक लिंग में ये शब्द रहेगा। इसी तरह से आहार निद्रा भयम, आहारश्च निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहार, इन सब का समूह आहार निद्रा भयम। पाणी पादम, पाणी च, ये पाणी यानी हाथ, इसमें द्विवचन है क्योंकि हाथ दो होते हैं। इसी तरह से पादऊ यानी पैर, इसमें भी द्विवचन क्योंकि पैर भी दो होते हैं। तो हाथों और पैरों का समूह क्या कहलाएगा? पाणी पादम। छत्रोपानहम, छत्रम च उपानहौ च तेषां समाहारः। छत्रम यानी छत्ता, उपानहौ यानी जूते, द्विवचन क्योंकि जूते दो होते हैं। तो छत्रोपानहम, छत्ते और जूतों का समूह। अहि नकुलम, अहिश्च नकुलश्च तयोः समाहारः। अहि यानी सर्प और नेवले का समूह। अहोरात्रम, अहश्च रात्रिश्च तयोः समाहारः। दिन और रात्रि का समूह क्या कहलाएगा? अहोरात्रम। इसी तरह से काकोलूकम, काकश्च उल्लूकश्च तयोः समाहारः, तो समस्त पद बनेगा काकोलूकम, कौवा और उल्लू, इनका समूह। तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व।
अनेक शब्द होते हैं एक ही जैसे, और समास होने पर उन सब में केवल एक ही शब्द शेष रहता है, इसलिए इसे कहते हैं एक शेष द्वंद्व। जैसे पुत्री च पुत्रश्च, पुत्री और पुत्र दोनों को एक बना दिया और द्विवचन कर दिया तो क्या बनेगा? पुत्रऊ। इसी तरह से जैसे माता च पिता च, तो जो अंतिम शब्द होता है उसी को द्विवचन बना दिया, क्या बनेगा? पितरऊ। इसी तरह से बालकश्च बालकश्च, बालक और बालक तो बनेगा बालकऊ। हंसी च हंसश्च हंसऊ। तो ये था द्वंद्व समास। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर, यानी जो शब्द दिए हैं उन दोनों का अर्थ प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। पद यानी उसका अर्थ प्रधान होता है, अर्थात समस्त पद में उसमें जितने भी शब्द होते हैं उन सभी का अर्थ वहां प्रधान नहीं होता, वो अपने मूल अर्थ को खो देते हैं। तो क्या होता है? कोई अन्य अर्थ वहां प्रकट होता है, यानी कोई तीसरा ही अर्थ वहां निकलता है। विग्रह करते समय क्या लिखेंगे? यस्य सह, पुल्लिंग है तो, और स्त्रीलिंग है तो यस्याह सा। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे वीणा पाणी ही, वीणा पाणऊ यस्याह सा। वीणा है हाथ में जिसके, कौन? सरस्वती। अब इसमें दो शब्द हैं, पहला शब्द है वीणा और दूसरा है पाणी यानी हाथ। तो दोनों मिलाकर जब हम कहेंगे वीणा पाणी, तो वहां न तो वीणा अर्थ निकलेगा न पाणी यानी हाथ अर्थ निकलेगा। तो क्या अर्थ होगा? सरस्वती। ये कोई अन्य अर्थ प्रधान हुआ। तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। इसी तरह से पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन? विष्णु। देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, ये दोनों ही पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान है। इसी तरह से चक्र पाणी ही, चक्रम पाणऊ यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके, कौन? विष्णु। इसी तरह से चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सह, यानी चंद्रमा है शिखर पर जिसके, कौन? शिव। चतुर्मुखी यानी चत्वारि मुखानि यस्य सह, चार हैं मुख जिसके, किसके? ब्रह्मा। इसी तरह से चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्याह सा। ध्यान रहे स्त्रीलिंग है तो हम लिखेंगे यस्याह सा, पुल्लिंग होता है तो यस्य सह। तो चंद्र इव मुखम यस्याह सा, चंद्रमा जैसा मुख है जिसका, ऐसी सुंदर नारी। इसी तरह से लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, अर्थात गणेश। इसी तरह से नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सह, यानी नीला है कंठ जिसका, कौन? शिव। तो ये थे समास। आज हमने क्या क्या पढ़ा? अव्यय भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि में दोनों ही पद प्रधान नहीं, यानी कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो ये समास आज हमने पढ़े। अब प्रश्न पत्र के अनुसार जो प्रश्न MCQs पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न कैसा दिया हुआ होगा? अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वा चिनुत। दिए गए वाक्य में कोई एक शब्द रेखांकित किया हुआ होगा, अंडरलाइन किया हुआ होगा। अगर वो शब्द समस्त पद है तो उसका विग्रह लिखना है, और विग्रह दिया हुआ है तो उसका समास लिखना है। तो इसमें जो समलम शब्द है इसका हमें विग्रह लिखना है। विकल्प है मलस्य योग्यम। ध्यान रहे जहां पर स दिया हुआ हो, यानी सह, साथ, सहित अर्थ में, तो दूसरा जो शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। और पहला शब्द है स, इसका अर्थ निकलेगा सहित, तो तृतीया विभक्ति में बनेगा मलेन, और स का मतलब सहित, तो इसका सही विग्रह होगा मलेन सहितम। दूसरा प्रश्न है, इसमें जो भयेन आकुलम, भय से व्याकुल, इसका समस्त पद लिखना है। याद रहे पहले पद में जो विभक्ति है उसे हटाना है और दूसरे शब्द को उसमें जोड़ देना है। तो भयेन में जो विभक्ति है वो हटाएंगे तो क्या बचेगा? भय, और उसमें जुड़ेगा आकुलम, तो क्या बनेगा? भयाकुलम। अगला प्रश्न है कुश-लवौ, इसका विग्रह लिखना है। तो दो व्यक्ति हैं कुश और लव, समास विग्रह कैसे बनेगा? च लगा करके। कैसे? कुशः च लवः च। याद रहे इसमें जो क्रम दिया हुआ है, जो सीक्वेंस दी हुई है, उसी के अनुसार हमें विग्रह लिखना है। तो पहले कुश और फिर लव, तो बनेगा कुशः च लवः च।
इसी तरह से सवाष्पम, याद रहे जिसमें पहले स हो उसका अर्थ होता है सहित और दूसरे शब्द में होती है तृतीया विभक्ति, तो सही विग्रह क्या होगा? वाष्पेन सहितम। अगला है क्षेत्रस्य कर्षणम, पहले पद की विभक्ति हटानी है। विभक्ति हटाने से क्या बनेगा? क्षेत्र, और दूसरा शब्द उसमें जुड़ जाएगा। तो ये जो विकल्प दिए हैं इसमें सही शब्द क्या है? क्षेत्र कर्षणम। अगला क्वेश्चन है सिंहश्च जम्बुकश्च, इसका समस्त पद क्या होगा? तो कैसे पहचाने कि सही विकल्प कौन सा है? तो जो दूसरा शब्द होता है उसका लिंग देखना है, पुल्लिंग, और उसी का द्विवचन बनाना है। तो ये पुल्लिंग में है तो इसका द्विवचन बनेगा जम्बुकऊ। तो सही विकल्प क्या होगा? सिंह जम्बुकऊ। अगला है यथाशक्ति, इसका विग्रह लिखना है। याद रहे यथा का अर्थ क्या है? अनतिक्रम्य, तो सही विकल्प होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। अगला है देशभक्तः, इसका विग्रह लिखना है। तो विग्रह क्या होगा? देशस्य भक्तः, यानी देश का भक्त, देशभक्त। अगला प्रश्न है धृतः सुख संदेशः येन तम, सुख संदेश जिसके द्वारा धारण किया गया है उसको। तो विकल्प हैं धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशः, सुख संदेशम। तो सही विकल्प होगा धृत सुख संदेशम। अगला है ललिताः च याः लताः तासाम, तो विग्रह में जो दो शब्द हैं, पहला ललित और दूसरा लता, इनको एक करके इसमें तासाम के अनुसार षष्ठी बहुवचन बनाना है। तो क्या बनेगा? ललित लतानाम। ये था आज का विषय समास। समास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।